We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में चलाए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को तो हिला ही दिया है, साथ ही पूरी दुनिया में इंडियन एयरफोर्स की रणनीति की चर्चा हो रही। 10 मई को खासतौर से जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए, उसने पाक आर्मी के चीफ जनरल मुनीर के पास सीज फायर के लिए अमेरिका को फोन घुमाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा था। पाकिस्तान को घुटनों पर लाने वाले इस दिन यानी 10 मई को भारत के जिस हथियार ने सबसे अहम रोल अदा किया वो है ब्रह्मोस मिसाइल। इस सुपरसोनिक मिसाइल को भारत ने कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान के सबसे महफूज हवाई ठिकाने भी इसकी जद में आ गए। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि ब्रह्मोस में आखिर ऐसा क्या है जो पाकिस्तान उसे रोक नहीं सका। ब्रह्मोस में ऐसा कुछ है जो पाकिस्तान के खिलाफ उसको अजेय बना देता है और पाकिस्तान को ये बात 3 साल पहले ही पता चल गई थी। लेकिन इसके बावजूद न पाकिस्तान और न ही उसका सदाबहार दोस्त चीन ब्रह्मोस को रोकने के लिए कोई इंतजाम कर पाए। ये 3 साल पहले का वाकया क्या था, ये बताने से पहले हम आपको ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस के उन हमलों के बारे में बताते हैं जिनसे पाकिस्तान घुटनों पर आया। 10 मई को जब भारत ने हमला किया तब भारत ने लगभग 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी, ऐसा कई सारी रिपोर्ट्स में बताया गया। इन मिसाइलों ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस जैसे रफ़ीकी, मुरीद, नूर खान और चनिया जैसे एयरबेस को नष्ट किया। इन हमलों में पाकिस्तान के हवाई रक्षा और कमांड कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरह से ठप कर दिया। भारत ने जो रणनीति बनाई थी वो ये थी कि डमी लड़ाकू विमानों की डमी भेजकर पाकिस्तान को भ्रमित किया गया और जैसे ही पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको टारगेट किया यानी अपना वो एक्टिव हुए तो भारत को उनकी लोकेशन पता चला। फिर ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गईं जो उनकी रक्षा प्रणाली को चकमा दे गई। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लॉन्चरों और रडारों से पूरे सेट को अलग अलग जगह पर तैनात किया हुआ था। लेकिन जैसे ही ये एक्टिव हुए इंडियन आर्मी को या इंडियन एयरफोर्स को इनकी लोकेशन मिल गई। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की हवाई ठिकानों पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करना शुरू कर दिया। इसमें ब्रह्मोस, स्कैल्प मिसाइलें शामिल हैं। इस हमले में तकरीबन 15 ब्रह्मोस मिसाइलें और स्कैल्प, रैम्पेज और क्रिस्टल मेज मिसाइलें दागी गई। पाकिस्तान एयरबेस पर हमलों का नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने फाइटर जेट्स को पीछे के ठिकानों पर उनको उसने भेजना। ये पहली बार है जब ब्रह्मोस मिसाइल का किसी भी वॉर में या किसी कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल किया गया है और इसने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अपनी क्षमता को सबके सामने रखा। सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तान के हवाई ठिकानों पर हमले इतने तेज थे कि पाकिस्तान मिलिट्री एक्शन को रोकने के लिए DGMO ने पाकिस्तान वाले ने तत्काल भारत से अनुरोध किया। ये किसी एक्शन में पहली बार ब्रह्मोस का इस्तेमाल ज़रूर था, लेकिन 3 साल पहले पाकिस्तान इसका ट्रेलर देख चुका। 9 मार्च 2022 को भारत की एक मिसाइल पाकिस्तान में जाकर गिर गई। पाकिस्तान के खानेवाल जिले में कस्बे उसका एक था मियाँ चन्नू, जहाँ पर गिरने से पहले ये मिसाइल तकरीबन 7 मिनट हवा में भी रही थी और उन 7 मिनट तक पाकिस्तान की सांसें भी रुकी रही थी क्योंकि पाकिस्तान को लगा था कि भारत ने हमला कर दिया। भारत के अंबाला सेंटर के पास से गलती से ये मिसाइल टेस्टिंग के दौरान फायर हो। गनीमत की बात ये थी कि इस मिसाइल में कोई वॉरहेड नहीं लगा हुआ था, लिहाजा मियाँ चन्नू के इलाके में जहाँ जाकर ये गिरी थी वहाँ जान माल का कोई नुकसान नहीं। लेकिन भारत की इस गलती ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को उजागर कर दिया था उसकी कमियों को। पाकिस्तान आर्मी ने यह दावा किया कि उसने भारत के सेंटर से सुपरसोनिक स्पीड से आते हुए एक प्रोजेक्टाइल को ट्रैक किया था, लेकिन अपनी ओर आते हुए इस प्रोजेक्टाइल को इंगेज कर पाना या उसको मार गिरा पाना ये पाकिस्तान के बस में नहीं था। यानी पाकिस्तान अपनी ओर आते हुए खतरे को देखकर भी उस पर हमला नहीं कर सका। इसी दिन पाकिस्तान को एहसास हो गया था कि ब्रह्मोस मिसाइल उसके लिए कितनी बड़ी परेशानी बन सकती। 9 मार्च 2022 को हुए इस वाकये ने पाकिस्तान की पोल तो खोली, लेकिन उसे ब्रह्मोस का मलबा हासिल हुआ जिस पर उसने अपने साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स को रिसर्च करने पर लगाया था कि शायद ब्रह्मोस की कोई कमी हमें नजर आ जाए। यही नहीं, पाकिस्तान की ओर से भारत में ब्रह्मोस या बाकी मिसाइल प्रोजेक्ट्स की से जुड़े हुए वैज्ञानिकों को हनी ट्रैप करके उनसे ब्रह्मोस का सीक्रेट हासिल करने की कोशिश भी पाकिस्तान ने खूब की। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में साबित हो गया कि पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस को रोकने का कोई पुख्ता तरीका नहीं। चीन से खरीदे गए HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी ब्रह्मोस के आगे नाकाम। अब हम आपको बताते हैं ब्रह्मोस की ताकत क्या है उससे रूबरू। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है
जिसकी स्पीड तकरीबन 2800 से 3000 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसे भारत और रूस ने एक साथ मिलकर डेवलप किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कवा नदी से मिलाकर लिया गया है, ब्रह्मोस। शुरुआत में इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर तक थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 300 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक भी कर दिया गया। ब्रह्मोस मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड मैक 3 के आसपास है, यानी आवाज की गति से 3 गुना तेजी से ये चलती है। तेजी से मार करने में ब्रह्मोस सक्षम, और इसकी यही तेजी पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनी। इंडियन एयरफोर्स ने इसकी सुपरसोनिक मिसाइल को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट किया और एक बहुत घातक कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है, जिसकी झलक हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखी। ब्रह्मोस की मारक क्षमता कई गुना ज़्यादा बढ़ गई सुखोई के साथ इंटीग्रेट होने के बाद। एयरफोर्स के लिए तैयार की जा रही ब्रह्मोस की रेंज 500 किलोमीटर तक बढ़ाए जाने की बात कही जाती है। सुखोई 30 फाइटर जेट की खुद की रेंज 1500 किलोमीटर है, यानी इन दोनों को मिला दिया जाए तो सुखोई 30 से दागी जाने वाली ब्रह्मोस की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, और पाकिस्तान के भीतर कोई भी टारगेट ब्रह्मोस की जद से बाहर नहीं होता है। और ये बात ऑपरेशन सिंदूर में साबित हुई, जब सुखोई 30 को बॉर्डर क्रॉस करने की, बॉर्डर के नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपनी तरफ से ही ब्रह्मोस को दागा गया और पाकिस्तान के एयर बेसिस को उड़ाया गया। इसीलिए अब ब्रह्मोस को एक टैक्टिकल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक हथियार का है। बेहतरीन नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम के साथ इस सटीक तरीके से टारगेट पर गिरती है। ये दिन रात किसी भी मौसम में काम कर सकती है। फायर एंड फॉरगेट वाला ये हथियार है। इसे एक बार लॉन्च होने के बाद इसे ऑपरेटर की निरंतर निगरानी में रखने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक छोटा वर्जन भी तैयार किया जा रहा है, जिसे मिराज 2000 और मिग 27 जैसे हल्के विमानों में इंटीग्रेट किया है। यानी इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट के लड़ाकू विमानों को ब्रह्मोस के रूप में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मिला है जिसकी काट खोजना भारत के दुश्मनों के लिए मुश्किल है। भारत और रूस ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वर्जन के लिए भी काम कर रहे हैं, जो मैक 7 यानी आवाज़ की गति से 7 गुना तेजी से अपने टारगेट को भेदने में सक्षम है। ब्रह्मोस की तेजी ही नहीं बल्कि उसकी सटीकता और रडार की पकड़ में ना आ पाने की क्षमता उसे बेहद घातक बनाती है। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया में ब्रह्मोस की ख्याति लगातार बढ़ रही है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।